हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो अभी हो रहा है सुबह का समय और आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। तो मैं यहाँ पर लग गई हूँ साफ़ सफाई में। मुझे करना है आज अच्छे से घर की साफ़ सफाई, चादर वगैरह चेंज करना है और सोफ़े के कवर वगैरह भी चेंज करना है। तो बस मैं लग गई हूँ काम पे। आज पूरा घर फैला हुआ है तो इसको अच्छे से समेटूँगी। पूरे कपड़े वपड़े सब फैले हैं। तो बस देखिए, मैंने यहाँ पर सब कपड़े वपड़े समेट दिए हैं, कंबल वगैरह तय करके रख दिए हैं। अब मैं यहाँ का चादर चेंज करूँगी। उससे पहले मैं पंखा भी साफ़ कर दूँगी, क्योंकि मैं चादर बदलती हूँ जब भी तो पंखा वगैरह भी साफ़ कर देती हूँ। तो उसमें ज़्यादा धूल मिट्टी फिर बैठती नहीं है, नहीं तो फिर बहुत बहुत दिन में करो तो बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। तो बस पंखा साफ़ करूँगी, उसके बाद में बेड को भी पोंछ दूँगी और फिर मैं उसके बाद में चादर बिछाऊँगी। इसमें घर काफ़ी गंदा हो रखा था। 2-3 दिन से सोच रही थी कि अच्छे से करूँगी, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। फाइनली आज मैंने कहा पूरा अब कर ही दूँगी, क्योंकि ऐसे सोचते सोचते तो समय निकल ही जाता है, पता नहीं चलता। और इस समय काम भी थोड़ा सा ज़्यादा ही हो रहा है। सब लोग हैं, जेठ जेठानी, भतीजा, फिर मेरे बच्चे, मैं। तो टाइम तो खाना वाना बनाने में लग ही जाता है। थोड़ा किसी के आने से काम तो एक्स्ट्रा बढ़ ही जाता है, लेकिन कोई नहीं, सब चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने चादर बिछा दिया है। और मैं चादर ना ऐसे गांठ बांध के बिछाती हूँ तो ये जल्दी ना सरकता नहीं है। जैसा बिछाओ पूरा दिन वैसा ही पड़ा रहता है और अच्छे से बिछा रहता है ये चादर। तो यहाँ का बेड वगैरह मैंने साफ़ कर दिया है। जितने भी चादर वगैरह निकले थे, धोने के कपड़े थे, सब ले जाके मैंने मशीन में डाल दिए हैं। जो भी एक्स्ट्रा यहाँ पर सामान पड़ा है वो भी सब मैं उठा के रख दूँगी। उसके बाद में मैं चलूँगी हॉल में। ये कमरा साफ़ करने के बाद में फिर मैं आ गई थी हॉल में। अपने हॉल के भी आज मुझे कवर वगैरह चेंज करने थे, क्योंकि काफ़ी दिन से पड़े हुए थे ये। तो मैंने कहा चेंज कर देती हूँ। और ये पतले हैं ना थोड़े कवर, तो बैठो तो जल्दी निकल जाते हैं। तो अभी थोड़े मोटे वाले कवर डालूँगी कि वो थोड़े से बिछे रहें अच्छे से। तो बस यहाँ पर मैंने कवर हटा दिए हैं और सोफ़ा झाड़ दिया। और मैं जाला वगैरह भी थोड़ा सा छुड़ा दूँगी, क्योंकि जाला लगा तो नहीं है, दिख तो नहीं रहा, लेकिन क्या है, कवर चेंज कर रही हूँ तो एक बार अच्छे से छुड़ा दूँगी। तो एक हफ़्ते फिर जाला वगैरह का टेंशन नहीं रहेगा। तो बस देखिए, यहाँ पर मैंने झाड़ू पूरी दीवारों में मार दी है, सब जगह इसका जाला छुड़ा दिया है। झाड़ू लगा दूँगी अब मैं यहाँ पर। उसके बाद में फिर मैं कवर बिछाऊँगी इसके सोफ़े के। और यहाँ के भी मैंने पंखे वगैरह सब साफ़ कर दिए थे। उसके बाद में फिर झाड़ू लगाई थी और सोफ़े के नीचे से देखिए पूरा डाल डाल के मैं साफ़ कर रही हूँ, कि जो भी कचरा हो अच्छे से निकल जाए, क्योंकि डेली डेली उतना नहीं हो पाता है ना। और यहाँ पर मैंने कवर भी ला के रख लिए हैं जो मुझे बिछाना है। तो बस यहाँ पर अच्छे से झाड़ू मार दूँगी। उसके बाद में फिर मैं यहाँ के कवर बिछाऊँगी, क्योंकि ज़्यादातर अभी ना झाड़ू पोछा मेरी जेठानी ही कर रही हैं। मैं डस्टिंग कर देती हूँ और झाड़ू पोछा वही करती हैं। तो ऐसे हफ्ते में एक दिन लगता है कि मैं अपने हिसाब से कर लूँ अच्छे से। वो बहुत अच्छे से करती हैं, लेकिन फिर भी अपने घर का काम सबको अपना तरीके से करने की आदत होती है। तो बस देखिए, मैंने यहाँ के कवर चेंज कर दिए हैं, कवर बिछा दिए हैं और यहाँ का काम हो गया है कंप्लीट। कवर बिछाने के बाद बस पोछा पोछा रह गया है, तो पोछा मेरी जेठानी लगा देंगी बाद में। मेरी डस्टिंग पूरी कंप्लीट हो गई है, पूरे घर की झाड़ू हो गई है। और बस अब मैं जाऊँगी नहाने, नहा कर के आती हूँ। अब मैं नहा धो कर के यहाँ पर किचन में आ गई थी। तो नाश्ता मैंने पहले ही बना दिया था। नाश्ते में देखिए पोहा बनाया था मैंने। सुबह बच्चों को नाश्ता वास्ता करा दिया था, भाई सबको करा दिया था। उसके बाद फिर मैंने रेस्टिंग करी, साफ़ सफाई करी। उसके बाद फिर मैं नहाने गई थी। तो मैं यहाँ पर आ गई हूँ। तो मैं अब बना रही हूँ चाय। तो मैं और मेरी जेठानी अब नाश्ता करेंगे चाय पोहा का। तो बस चाय बन जाएगी, फिर मैं नाश्ता निकालूँगी और पोहा भी गरमाने रख दूँगी, माइक्रोवेव में गर्म हो जाएगा। चाय भी लगभग बनी गई है। तो बस हम लोग बैठ के पहले करेंगे नाश्ता, उसके बाद में फिर खाना वगैरह का देखेंगे काम। वैसे हम लोग सुबह चाय पी लेते हैं, तो सुबह हम लोगों ने एक चाय पी ली थी, उसके बाद ही हम लोग काम पे लगे थे। बिना चाय के तो भाई सवेरा नहीं होता हम लोगों का। मेरा तो बिल्कुल भी नहीं होता है, मैं चाय कुछ ज़्यादा ही पीती हूँ। तो सुबह उठ के चाय वगैरह पी ली थी, उसके बाद में नाश्ता बनाया, फिर रेस्टिंग के काम में लगे थे हम लोग। उसके बाद में नहा धो के अभी ये नाश्ता चाय वाला काम चल रहा है अभी हमारा। तो बस हमारा पोहा देखिए गर्म हो गया। और ये माइक्रोवेव के ऊपर फूल रखा है। मंदिर गया था बेटा कल, तो उसे मिला था, तो वही फूल मैं पूछ रही हूँ कि ये फूल कैसा है। तो मेरी जेठानी बोली वो मंदिर का फूल है, तो मैंने वहीं रख दिया उसको वापस।
बस देखिए पोहा मैंने निकाल लिया है। लास्ट में मैं और मेरी जेठानी ही बचे खाने के लिए, तो मैं इसको पूरा ही खाली कर दूँगी अब बस। और आप लोग भी आइए, नाश्ता कर लीजिए हमारे साथ में पोहा चाय का। वैसे मैं तो ज़्यादा नाश्ता वगैरह नहीं करती हूँ, सीधे खाना ही खाती हूँ, मगर अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे माइग्रेन है, तो अभी सर में दर्द वगैरह ज़्यादा हो रहा है, दवाइयाँ चालू हैं, इस वजह से नाश्ता करके दवाई खानी है तो खा ले रही हूँ। तो जब तक देखिए चाय थोड़ी सी ठंडी होगी तब तक मैंने कहा दाल चावल भिगा देती हूँ तो थोड़ा सा फूल जाएंगे, क्योंकि 10-15 मिनट भिगा दो दाल चावल तो थोड़े अच्छे बनते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने दाल और चावल निकाल के पानी डाल के रख दिया है, और अब मैं नाश्ता करूँगी, उसके बाद में फिर खाना बनाऊँगी। नाश्ता वगैरह सब कंप्लीट करने के बाद में मैं लग गई हूँ खाना बनाने के लिए। तो देखिए जो मैंने दाल चावल भिगाए थे मैं उनको चढ़ा दूँगी पानी डाल करके। और मैं ना चावल ऐसे ही बनाती हूँ, कुछ लोग बनाते हैं कि ज़्यादा पानी डाल के उसको फिर पानी निकाल देते हैं, मेरे मुझसे वैसे नहीं बनते हैं, मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ। और दाल भी मैं चढ़ा दूँगी, चावल भी चढ़ा दूँगी, तो एक साइड ये दोनों चीज़ें बनेंगी और यहाँ पर मैं सब्ज़ी काटूँगी। तो जब तक दाल चावल पक रहे हैं तब तक सब्ज़ी कट जाएगी, सब्ज़ी छौंक दूँगी और उसके बाद में रोटी बनाऊँगी। देखिए बस कर रही हूँ मैं। दाल चावल चढ़ाने के बाद में सब्ज़ी बनाना थी, तो 10 मिनट तो कंफ्यूज ही रही मैं कि क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। बड़ी प्रॉब्लम होती है, सब्ज़ी नहीं हो तो भी आफत, सब्ज़ी हो तो भी आफत कि क्या बनाए क्या नहीं। तो फाइनली मैंने कहा भिंडी बना देती हूँ। 2 दिन हो गए थे सब्ज़ी ला के, मैंने कहा भिंडी ख़राब नहीं हो जाए, तो यहाँ पर बस मैं भिंडी काट रही हूँ। और अभी आजकल की भिंडी भी अच्छी नहीं आ रही है, मतलब इतनी सॉफ्ट नहीं आ रही है, टाइट टाइट आ रही है। कीड़े तो किसी में भी नहीं थे लेकिन टाइट भिंडी काफ़ी थी। तो बस यहाँ पर मैं भिंडी काटूँगी, उसके बाद में भिंडी छौंक दूँगी, तो मेरे दाल चावल भिंडी की सब्ज़ी रेडी हो जाएगी। भिंडी काटने में ही तो मुझे बहुत सारा टाइम लग गया था। वैसे मैं सब्ज़ियाँ ना काट के फ्रिज में रख लेती हूँ, जब भी सब्ज़ी लाती हूँ तो जो काटने की सब्ज़ी है वो मैं काट के रख देती हूँ। ज़्यादातर जब बनाना होता है तो डब्बा निकालती हूँ और बना लेती हूँ। मैं तो लहसुन वगैरह भी सब छील के रखती हूँ, मैंने दिखाया भी आप लोगों को कि लहसुन छील के एक डब्बे में भर के रख लेती हूँ, तो हफ्ते 10 दिन तक वो ख़राब नहीं होती है। ऐसे सब्ज़ियाँ भी 3-4 दिन तक कुछ भी नहीं होता, अगर आप धो के काट के रख दो, अच्छे से पोंछ दो बस उसको, तो ना प्लास्टिक के बॉक्स में भर दो, कुछ भी नहीं होता है। मैं तो ऐसे ही करती हूँ। मगर इस बार मैं सब्ज़ियाँ लाई थी तो मुझे काफ़ी लेट हो गया था, तो मैंने ऐसे ही भर के रख दिया था, तो इस वजह से मुझे अभी टाइम पे काटना पड़ रही है। ऐसे में मेरा टाइम बहुत बर्बाद हो जाता है, इसलिए मैं सब्ज़ियाँ ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि काट के ही रखूँ और मेरा समय की बचत हो जाए थोड़ी सी। जब भी बनाना हो डब्बा निकाला, प्याज लहसुन काटा, टमाटर काटा और सब्ज़ी को छौंक दिया, तो आसान पड़ता है। और वैसे करते करते ना आदत भी वैसी हो गई है, जैसे मुझे तुरंत काट के बनाना पड़ता है ना, तो मुझे ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं कितना देर से खाना बना रही हूँ, कितना काम हो गया आज ज़्यादा। तो जैसी आदत डालो वैसी आदत पड़ जाती है और कुछ भी नहीं है। तो बस देखिए सब्ज़ी वब्ज़ी सब मेरी कट गई है और यहाँ पर मैं भिंडी छौंक रही हूँ। और जब तक मैं यहाँ खाना बना रही हूँ तब तक मेरी जेठानी ने झाड़ू पोछा वगैरह सब कर लिया अच्छे से। कपड़े थोड़े हाथ से धोने के थे, तो उन्होंने बोला कि तुम खाना बना लो, मैं जो भी कपड़े वगैरह हैं मैं सब धुल दूँगी। तो बस ऐसे सब लोग मिलजुल कर काम कर लेते हैं तो काम भी जल्दी हो जाता है, पता भी नहीं चलता है और चीज़ें सब मैनेज भी हो जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं सब्ज़ी छौंक रही थी तो मसालेदानी में मसाले ख़त्म हो गए थे, तो मैंने कहा लाओ लगे हाथ भर भी देती हूँ। तो मैंने यहाँ मसाले भर दिए और ज़्यादातर मसाले मैं ना फ्रिज में ही रखती हूँ। तो बस जो भी मसाले कम थे वो मैंने डब्बे खोल के यहाँ पर भर दिए हैं। यहाँ पर भिंडी में तड़का लगाने के बाद में मैं उसे स्लो वाली गैस में रख दूँगी और फिर ना मैं दाल छौंकने की तैयारी करूँगी। उसके लिए भी मुझे प्याज लहसुन टमाटर हरी मिर्च काटना है, उसके बाद में उसे फ्राई करना है। तो भिंडी मेरी लगभग छुक गई है, उसमें मैंने तड़का लगा दिया है,
तो ये अपना धीमे धीमे पकती रहेगी। भिंडी की सब्ज़ी तो मुझे बहुत आसान लगती है, बस सारा कुछ मसाले वगैरह एक साथ ही डाल दो और पक जाती है। बाकी सब्जियां मैं नहीं ऐसे बनाती हूँ सारा मसाला एक साथ डाल के, लेकिन एक दो सब्ज़ी जैसे ही बनाती हूँ कि एक साथ ही सारा मसाला डाल देती हूँ और उसको धीमी आंच में पकाती हूँ तो बढ़िया बन जाती है। यहाँ पर मेरे चावल भी पक गए हैं, बस मैं गैस शिफ्ट कर दूँगी, उसके बाद में दाल फ्राई की तैयारी करूँगी। यहाँ पर मैं दाल फ्राई करने के लिए प्याज, टमाटर, लहसुन, हरी मिर्च सब निकाल लूँगी। देखिए मैंने लहसुन का डब्बा निकाल दिया, इतनी सारी लहसुन छील के रखती हूँ मैं, और हरी मिर्ची निकाल ली हैं, और प्याज और टमाटर चारों चीज़ों को काट लूँगी। उसके बाद में दाल फ्राई करूँगी। मैंने सिंपल ही खाना बनाया था, लेकिन सिंपल खाना इतना अच्छा लगता है ना, रोज़ रोज़ मसाले वाला खाना खाओ ना, मज़ा नहीं आती है जितना दाल चावल सब्ज़ी रोटी खाने में आनंद आता है। और हमारे घर में सबको, खासकर भाई साहब को, सादा खाना ही बहुत पसंद है, सिंपल। और दाल तो ऐसा है कि मैं डेली ही तड़का लगाती हूँ। जीरा वाली दाल या लहसुन वाली दाल बहुत कम हमारे यहाँ खाते हैं। ऐसे प्याज टमाटर से डेली मुझे छौंकना पड़ता है, और मैं खुद भी खाती हूँ और दाल अच्छी भी बनाती हूँ। मैं बहुत टेस्टी दाल फ्राई करती हूँ मैं। मेरे हस्बैंड को मेरे हाथ की दाल बहुत ज़्यादा पसंद है। वो जब आते हैं 3-4 दिन तो उनको दोनों टाइम दाल फ्राई दिए रहो, वो बड़े मन से खाते हैं कि हाँ भाई दाल मिल जाए मुझे, बाकी सब्ज़ी बने नहीं बने उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन दाल उनको बहुत पसंद है। तो बस यहाँ पर मैं दाल भी फ्राई कर दूँगी, उसके बाद आटा लगाऊँगी और रोटियाँ बनाऊँगी। और मुझे आज जाना भी था पार्लर थ्रेडिंग कराने, सोच रही हूँ जाऊँ कि नहीं जाऊँ, देखती हूँ टाइम मिलता है तो जाऊँगी, नहीं तो फिर रहने दूँगी। खाना वगैरह बनाने के बाद ना आलस आ जाता है बहुत ज़्यादा, कहीं जाने का मन ही नहीं करता, लगता है बस 1-2 घंटे जो मिले थोड़ा रेस्ट कर लो, क्योंकि मतलब समय कब निकल जाता है पता नहीं चलता है। और कहीं जाना है तो उस रेस्ट के ही समय में जाओ तो फिर दोपहर में काम हो पाते हैं, नहीं तो फिर रह जाता है, पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। तो बस मैं सोच विचार में हूँ, क्योंकि काम करने से पहले सोचना बहुत पड़ता है, तब जाके कोई काम होता है। यहाँ पर मैं बीच बीच में भिंडी को भी चेक करती जा रही हूँ कि पकी कि नहीं। तो भिंडी मेरी लगभग पक गई है, उसको भी बस मैं अब खाली कर दूँगी दूसरे बर्तन में। और दाल भी मेरी लगभग कंप्लीट हो ही गई है। ये दाल में मैंने हींग भी डाल दी, हींग डाल देती हूँ, पेट सही रहता है। मैं ज़्यादातर खाने में हींग डालती हूँ क्योंकि फ़ायदा करती है पेट के लिए। तो बस यहाँ पर मैंने मसाले भी डाल दिए हैं, दाल को डाल दूँगी और इसके बाद में धनिया की पत्ती काट के डाल दूँगी, तो मेरा पूरा खाना कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर मैंने आटा भी लगा लिया था, मैं बनाऊँगी रोटियाँ, और मेरा बाकी खाना पूरा कंप्लीट हो गया है। दाल फ्राई मैंने कर दी है, चावल बन गए हैं, भिंडी की सब्ज़ी बन गई है, और फाइनल अब रोटी बची है। तो बस यहाँ पर रोटियाँ बनाऊँगी फटाफट से, सब लोग को खाना खिलाऊँगी, और उसके बाद में चौका बर्तन करूँगी। उसके बाद अगर टाइम मिला तो फिर सोचूँगी, टाइम क्या, अगर मतलब आलस नहीं आया तो ही जाने का सोचूँगी, अगर आलस आया तो छोड़ दूँगी। बाकी जाना तो है, क्योंकि अगर 2-3 दिन के अंदर नहीं गई तो फिर नहीं होगा जाना मेरा। और मैंने मेरी जेठानी को भी पूछा कि आपको भी चलना है क्या, तो उन्होंने कहा अभी नहीं जाऊंगी, मैं अगले महीने कराऊंगी सारा कुछ, अगले महीने उनकी एनिवर्सरी है। तो बोली अभी नहीं, अब मैं अगले महीने फेशियल और सब कुछ थ्रेडिंग वगैरह सब एक साथ ही कराऊंगी, अभी मुझे नहीं कराना है। तो बस मुझे ही अकेले जाना है, और मैं सिर्फ थ्रेडिंग ही कराने जा रही हूँ, बाकी सब तो मैं घर पर ही कराती हूँ। पार्लर वाली भाभी है हमारी बिल्डिंग में, उनको बुला करके करा लेती हूँ। बस मैं थ्रेडिंग करा के आ जाऊँगी, क्योंकि मुझे 2-2.5 महीने हो गए मैंने थ्रेडिंग नहीं कराई है, इसलिए मैं करा के आ जाऊँगी। तो बस इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को करूँगी मैं यहीं पर एंड। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।